हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का पॉइंट है मानव का परिसंचरण तंत्र, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज मैंने उसको शामिल किया है। शुरुआत करते हैं मानव के परिसंचरण तंत्र की। अब छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं आपको पॉइंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं, वन लाइनर्स जो हैं, उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने और कब की। तो विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण के अंतर्गत कितने भाग शामिल रहते हैं। तो 4 भाग, हृदय, धमनियां, सिराएं और रुधिर। हृदय का भार लगभग कितना होता है। तो हृदय का भार 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है। तो ये 4 कोष्ठकों का बना होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, जिसमें दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां व बायां निलय होता है। दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच क्या होता है। तो एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो दाएं और बाएं आलिंद में होता है। शरीर से हृदय की ओर और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको क्लियरली समझ लेना है कि वेन और आर्टरी क्या होती हैं। जो शरीर से हृदय की ओर रक्त लाएगी वो सिरा होगी, और जो शरीर की ओर रक्त ले जाएगी हृदय से वो धमनी होगी। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी कौन सी होती है। तो वो कोरोनरी धमनी कहते हैं उसे। हृदय के संकुचन और शिथिलन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो उसको हृदय की धड़कन कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नए नए वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार। भ्रूण अवस्था में क्या होता है। भ्रूण अवस्था में 150 बार, 150 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। तो 120/80। 120 को हम सिस्टोलिक कहते हैं और 80 को हम डायस्टोलिक कहते हैं। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो उसको हम स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को हम स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। तो ये थे आज के मानव परिसंचरण तंत्र से इम्पॉर्टेंट कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ये इसकी फर्स्ट लेक्चर सीरीज है। सेकंड सीरीज में मैं जल्दी लाऊंगा, जिसमें इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को मैं शामिल करूंगा। आप सब मेरा सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।